हेलो स्टूडेंट्स, हाय डियर्स, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो, ठीक हो? अब हम आपको पढ़ाएंगे। आपके कोर्स में है एक नाटक जिसका नाम है गरुड़ध्वज। उसके लेखक का नाम है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये नाटक 3 अंकों में विभाजित किया गया है। इसके तो पूछा भी जाता है कि नाटक के प्रथम अंक का सारांश लिखिए, कथानक लिखिए, कथा का सार लिखिए, या नाटक के प्रथम अंक की घटना का वर्णन कीजिए। इसी तरह दूसरे अंक का और इसी तरह तीसरे अंक का, किन्हीं भी 3 अंकों में से कोई भी एक अंक इसमें से पूछ लिया जाता है। और आता है गरुड़ध्वज नाटक में जो नायक हैं या जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण बताइए। 2 प्रश्न आते हैं कि गरुड़ध्वज नाटक का सारांश लिखिए अथवा किसी भी एक पात्र का चरित्र चित्रण आता है वो लिखने के लिए। तो अब हम आपको गरुड़ध्वज नाटक के प्रथम अंक का सार आपको बताते हैं कि इसमें पहले अंक में क्या है। तो इसमें प्रश्न आता है गरुड़ध्वज नाटक के प्रथम अंक की कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा गरुड़ध्वज नाटक के कथानक वस्तु कथानक का संक्षेप में लिखिए। गरुड़ध्वज नाटक का कथा सार कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा गरुड़ध्वज नाटक के आधार पर विक्रम मित्र एवं विषमशील के शौर्य और त्याग का वर्णन कीजिए। इस तरह के प्रश्न रहते हैं, तो इनका आंसर एक ही है, वो हमें क्या लिखना है, उसका सारांश लिखना है। तो देखिए आप, सारांश क्या शुरू होता है, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गरुड़ध्वज के प्रथम अंक की कहानी का आरंभ विदिशा में कुछ प्रहरियों के वार्तालाप से होता है। वहाँ कुछ पहरेदार हैं जो क्या करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। विदिशा ललितपुर के अपने आसपासी क्षेत्र में है, तो वहीं पे है विदिशा भी, यहीं भोपाल और ललितपुर के बीच में जगह पड़ती है, वहाँ का है। तो वहाँ का वर्णन इसमें दिया हुआ है। पुष्कर नामक सैनिक का नाम क्या था, पुष्कर। तो सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। सेनापति का नाम है विक्रमित्र, जो कि एक राजा का कार्यभार संभाल रहा है, क्योंकि वहाँ पर राजा नहीं है। तब नागसेन उसकी भूल की ओर संकेत करता है। एक सैनिक है उसमें नागसेन जिसका नाम है, तो वो उसकी भूल की ओर संकेत करता है। वो ये कहता है कि विक्रमित्र राजा नहीं है, वो कौन है, सेनापति हैं। तो बस विक्रम स्वयं को सेनापति के रूप में ही देखते हैं, वो सेनापति मानते हैं अपने आप को, लेकिन कार्य पूरा राजा का करते हैं और शासन का प्रबंध करते हैं। विदिशा शुंग वंशी विक्रमित्र की राजधानी है। विक्रमित्र किस वंश का है, शुंग वंश का, उसकी राजधानी है, जिसके वह योग्य शासक हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य में सर्वत्र सुख शांति स्थापित की हुई है और बृहद्रथ को मारकर तथा गरुड़ध्वज की शपथ लेकर राज्य का काज संभाला है। किसको मारा उन्होंने, बृहद्रथ को, और गरुड़ध्वज की उन्होंने शपथ ली है। तो ये शपथ लेकर के उन्होंने विदिशा के कार्यभार को संभाला है। काशीराज की पुत्री बासंती मलयराज की पुत्री मलयवती को बताती है कि उसके पिता यानी कि किसको, बासंती को, उसे किसी वृद्ध यवन को सौंपना चाहते हैं, यानी कि उसका विवाह किससे करना चाहते हैं, एक बूढ़े यवन से। तब सेनापति विक्रमित्र ने ही उसका उद्धार किया, यानी कि उसे उसकी शादी से रोक दिया। बासंती एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है, जिससे प्रेम करती है उसका नाम क्या है, एक मोर। वह आत्महत्या करना चाहती है, तो विक्रमित्र उसको बचा लेता, आत्महत्या करने नहीं देता है। श्रेष्ठ कवि एवं योद्धा कालिदास विक्रमित्र को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहकर संबोधित करते हैं। इसमें एक पात्र है कालिदास। कालिदास का नाम सुना है कि किसके, संस्कृत के महान कवि रहे हैं ये। तो वो क्या करते हैं, विक्रमित्र को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्हें भीष्म पितामह कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रसंग में एक कथा सुनाते हैं। 87 वर्ष की अवस्था की हो जाने के कारण विक्रमित्र वृद्ध हो गए हैं। वे बासंती और एक मोर को महल में भेज देते हैं। मलयवती के कहने पर पुष्कर को इस शर्त पर क्षमादान मिलता है कि उसे राज्य की ओर से युद्ध लड़ना होगा। तो वो काय पे क्षमादान दे देते हैं कि उसे राज्य की ओर से युद्ध लड़ना पड़ेगा, किसी तरफ से, क्या नाम उसका, विदिशा की तरफ से। उसी समय साकेत के से एक यवन श्रेष्ठ की कन्या कौमुदी का सेनापति देवभूति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। कहाँ की कन्या, यवन श्रेष्ठ की कन्या जिसका नाम है कौमुदी, और उसका अपहरण कौन करता है, देवभूति। अपहरण
देवपुत्री द्वारा अपहरण किया जाने थे तथा उसे लेकर काशी चले जाने की सूचना मिलती है। वो उसे अपहरण करके कहाँ ले जाता है? काशी में ले जाता है। सेनापति विक्रमादित्य कालिदास को काशी पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। सेनापति जो विक्रमादित्य हैं वो कालिदास को काशी पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। यहीं पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो इसमें कौन कौन पात्र है? बासंती है जो एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है, मलयवती है जो बासंती की सहेली है, कालिदास है जो कि क्या नाम इसका वहाँ पे विदिशा में सेनापति विक्रमादित्य के साथ रहते हैं। विक्रमादित्य को वो पितामह कहकर संबोधित करते हैं। तो ये सारा वार्तालाप कहाँ होता है? ये होता है विदिशा में कुछ पहरेदार द्वारा बातचीत की जा रही होती है। तो वहाँ का ये पूरा वातावरण है। ये नाटक इसलिए ऐसा होता है, इसमें पात्र वगैरह सब चीज़ निश्चित रहती है क्योंकि रंगमंची होता है, इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात स्टेज पर। तो नाटक का कार्य यही है। तो ये हो गया आपका प्रथम अंक।